देश को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा के चाहने वाले के शारदा सिन्हा को चाहने वालों के लिए यह बहुत गमगीन कर देने वाली खबर है। इसको सुनने के बाद सब स्तब्ध हैं, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अर्जुन हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने कब ये खबर सुनी और इनका क्या रिएक्शन रहा। मैं तो क्या बताऊं, जब मैंने ये खबर सुना कि आज जो छठ गीत के लिए सुप्रसिद्ध हैं शारदा सिन्हा जी, वो आज के दिन छठ पूजा की आज ही शुरुआत हुई है मंगलवार में, और वो आज ही गुजर गए। सब समझ में नहीं आ रहा है कि हम छठ की खुशी मनाएं या शारदा सिन्हा जी के जाने का दुख। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत लोग तो अभी भी, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले एक बार झूठी खबर फैला दी गई थी जिसका उनके लड़के ने वो किया था कि नहीं ऐसा नहीं है, माता जी अभी ठीक है। परंतु अब शारदा सिन्हा जी के ही बेटे ने बताया है कि हाँ शारदा सिन्हा जी नहीं है। ऐसा नुकसान जो कभी भी इतनी आसानी से नहीं भरा जा सकता है। तो ये बात तो है ही कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, जिन्हें पीएम पीएम मोदी या दिल्ली से या बिहार से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी हर आदमी इस टाइम, ये नहीं कि मैं या आप या कोई भी जो संगीत के प्रेमी हैं खासकर, वो शोक में है। उसमें भी शारदा सिन्हा बिहार से थी, बिहार की बेटी थी, जिन्होंने बहुत पुराने टाइम में, ये कोई छोटी बात नहीं है रश्मि जी, कि 1994 में उन्होंने पहला गाना गाया था। जिस टाइम की गीत जो है वो इतने डेवलप नहीं थे। अब तो हम लोग बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम गीत को सुन सकते हैं। 1974 में पहली बार उन्होंने एक गाना गाया था, जो 1974 में उन्होंने जब शुरू किया था, उसके बाद 1978 में उनका सबसे पहला गाना जो हिट हुआ था, जो लोगों तक पहुंचा था, छठ गीत ही था, वो छठ गीत ही था, उगा है सूरज देव। उगा है सूरज। आखिर छठ पूजा को, जिसे खासकर महापर्व बिहार, छठ पूजा मतलब बिहार से जोड़ा जाता है तुरंत। और ये भी कहा जाता शारदा है सिन्हा कि भी बेटी बिहार की है। कि उनकी जो पहचान थी वो कहीं ना कहीं छठ के गीतों से ही उनकी ये पहचान सच्चाई बनी है, थी। ये सच्चाई है। आज आप भी, मैं भी, हम सभी बाहर घूमते हैं, हमें देखने वाले दर्शक भी बाहर जाते आते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, आप किसी भी गलियारे से गुजरिए और इस टाइम छठ महापर्व है, तो आप शारदा सिन्हा को ना सुने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये है, ऐसे ही थोड़े ना कोई पद्मश्री पद्म भूषण, सब एक बिहार के बहुत छोटे से जिले से निकल के, सुपौल जिले से 1952 में उनका जन्म हुआ था और 72 साल की उम्र में अभी एम्स में उनका निधन हुआ बताइए, है। 72 साल के उम्र में उन्होंने पद्म भूषण पद्मश्री सारे अवार्ड लिए अपनी गायिका के दम पे। बिल्कुल। जी। और उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, मगही और हिंदी, मतलब बहुत सारी भाषाओं में जो है उन्होंने बहुत सारे संगीत जो है दिए हैं। 1989 में एक फिल्म आई थी, हम साथ साथ हैं, जिसे आज तक भी लोग पारिवारिक फिल्म में गिनते हैं। उसमें एक गाना है कि कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, गाना है, बहुत हिट रहा है विदाई उस का समय। गाना है वो भी हमारी शारदा सिन्हा और जी ने अभी ही भी दिया ये था। गाना जो है चलाया जाता हाँ है हाँ, हमारे यहाँ रेगुलर बेस शादियों पे में। हाँ, जब बेटी चलता की ही चलता विदाई है, होती है तो खास कर ये गाना बजता है रश्मि बजता जी। ही है। यही तो, जो हम हर पल हर मोमेंट में जिन्हें याद करते हैं वो आज हमारे बीच में नहीं नहीं। है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया है कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका उनका जाना संगीत जगत के लिए
एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और उनके प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है। अमित शाह जी का एक ट्वीट है कि अपनी मधुर आवाज से 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाई देने वाली शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन का कंठहार बनाया और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्रमुग्ध करती रही। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि पूर्वांचल के लोक संस्कार उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। इस छठ महापर्व पर उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भी भावुक करेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। छठी मैया दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। अच्छा रश्मि जी, अभी तुरंत हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि बिहार कोकिला पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा जी का निधन दुखद है। मशहूर लोक गायिका थी। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अतिपूर्ण क्षति है। अच्छा रश्मि जी, एक बात नोटिस कर रही हैं आप, हर आदमी एक वर्ड यूज कर रहा है जिसका नाम है क्षति, नुकसान। आखिर ऐसा समझ में आ रहा है कि बिल्कुल मेन छठ का टाइम, बिल्कुल हम छठ पूजा में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि कल नहा खाए था जिस दिन शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चूंकि रात हमारी बदल चुकी है तो अब हम खरना की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस मेन हमें पता कैसे चलता है कि छठ पूजा आ गया, क्योंकि हम लोग गांव से बाहर हैं और हम यहाँ जो है सिटी में, हमारे यहाँ से 2 बातें पता होती है, एक संडे और या दूसरा मंडे की ड्यूटी चलना है। मैंने कि हम लोग बचपन से यही गाना सुन सुनकर बड़े हुए हैं कि छठ जो है, इस गाने को सुनते हैं तो ये फील होता है कि छठ आ गया, छठ आ गया। और छठ आता है, जैसे ही छठ आता है वैसे ही ये गाना शुरू हो जाता है। हम समझते और हम बड़े हुए ही हैं यही सब सुन के। हाँ, एक हमारे ना अंदर एक वाइब आने लगती है कि शारदा सिन्हा जी का जो छठ पूजा के गीत हैं वो शुरू हो गए, मतलब छठ आ गए, करीब आ चुका है और हमें अब छठ पूजा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। इसी पे ही रश्मि जी एक ट्वीट और है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी का, कि बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। बिहारी लोक गीत और मैथिली के और भोजपुरी में अपनी मधुर आवाज देकर शारदा सिन्हा जी ने संगीत जगत में अपार लोकप्रियता पाई। आज छठ पूजा के दिन उनके मधुर गीत देश विदेश में भक्ति और अलौकिक वातावरण बना रहे हैं। उन्हें वर्ष 2018 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। मैं उनके परिजन एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। हर आदमी दुखी है, जो इनके जानने वाले थे वो भी और जो नहीं क्या मतलब हर इंसान इनको जानते हैं। शारदा सिन्हा को बहुत कम ही लोग होंगे जो नहीं जानते हो, बहुत कम ही। हाँ बिल्कुल। यही एक चिराग पासवान जी का ट्वीट आया है, वो कल उनसे मिलने भी आए थे। उनका एक ट्वीट आया है कि बिहार की शान व प्रसिद्ध लोक गायिका, विशेष तौर पर छठ मैया के गीत से मंत्रमुग्ध करने वाली आदरणीय श्रीमती शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। कला के क्षेत्र में ये अपूरणीय क्षति है। इनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। छठ महापर्व के पावन मौके पर शारदा सिन्हा जी की कमी महसूस होगी। कल ही इनसे मेरी मुलाकात हुई है, मेरी बात भी हुई थी। मैंने कहा भी था कि आप जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच आए, आपके बिना छठ पर्व अधूरा है। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ये भी क्या संयोग है कि छठ के लोक गीत से विख्यात शारदा सिन्हा जी का निधन आज छठ पूजा के प्रथम दिन ही हो गया। इनके मधुर स्वर के बिना छठ पर्व अधूरा सा लगेगा। छठ मैया उन्हें अपने श्री चरणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दे और उनके शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करे। ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। कल वो मिलके गए और
आज उनका देहांत हो गया। अच्छा रश्मि जी, मात्र 72-73 साल की उम्र, 1952 में जन्म, ठीक है, और 2024 में मृत्यु। इस बीच में देखिए उन्होंने 2074 में पहली बार भोजपुरी गाना शुरू किया था, जिसमें एक 1978 में एक गाना आया था, गीत है वो, खासकर उसे हम गाना नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो उगा हो सूरज देव जो छठ का गीत है। छठ पूजा का गीत है जो बहुत फेमस है। और उन्हीं से ही इनकी पहचान हाँ है, हाँ, उगा पहचाने हो जाने लगी सूरज थी। देव से ही शारदा सिन्हा को लोगों ने छठ के लिए खास कर जाना। तो देखिए कितने लंबे समय से उन्होंने छठ महापर्व के जो गाने हैं उसे देश विदेश हर जगह लोग छठ पूजा के गीत को अगर खासकर बिल्कुल प्योर मैथिली या भोजपुरी में सुनते हैं तो उन्हें अपने आप समझ आता है कि नहीं कुछ तो है। आदमी मंत्र मुग्ध होकर सुनता ही रहता है, बिल्कुल शांत पड़ जाता है। अच्छा, शारदा सिन्हा जी का एक और खास बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि खाली छठ पूजा के गीत गाए हैं। देखिए 1978 में उन्होंने छठ पूजा का गीत गाया, तुरंत 1989 में उन्होंने एक गाना गाया है बॉलीवुड का, बॉलीवुड, 1989 में गाया था उन्होंने। क्या था गाना? कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, जो शादी वादी में शायद ये गाया जाता है। हाँ, बॉलीवुड का गाना है। विदाई का गाना है वो। अच्छा हाँ। जो हम साथ साथ हैं एक मूवी आई थी, उस फिल्म का ये गाना है, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, ठीक है। ये गाना पग पग लिए जाऊं ऐसे तोहरी करके। बलैया, ये ऐसा ही है। लेकिन देखिए ना, आखिर विदाई से लेके शादी से लेके आपको यहाँ तक कि मुंडन का और यहाँ हर तक गाना गाने वाली, श्रद्धांजलि देने का भी इन्होंने आखिर गीत गाया हुआ है। बिहार कोकिला ऐसे ही नाम तो नहीं पड़ा ना। बिल्कुल। अच्छा रश्मि जी, एक बिहार से युवा नेता हैं विपुल जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि राउर बहुत याद आई जब कान में आवाज आई, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। ये एक सोहर है बिहार का जो बहुत फेमस है, उस पे उन्होंने ये गीत लिख के उसके बाद बोला है कि जब छठ आवे से पहले ही राउर गीत सुना जाए तब याद आए, छठ माई के रूप रहे रउआ में, रउए एहसास करावत रहनी कि अब महापर्व के दिन नजदीक बा, काहे कि घरे जाए के बा, बहुत याद आयम रउआ, आवे वाला युग युग तक रउआ खानी केहू ना आई, यह बात के हमने बिहार के लोग गर्व से कह सके, अलविदा माई। बहुत दुखद खबर है ये, और उनके हर चाहने वाले कहीं ना कहीं उन्हें अपनी भावनाओं से जो भी लिख रहे हैं, लिखकर बोलकर जो है संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर कोई जो है इससे शुद्ध है। हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे राहुल गांधी जी ने भी एक ट्वीट किया है, अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बेहद दुखद है, उनके शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। छठ के त्योहार में हर ओर गूंजते उनके गीत श्रद्धालुओं और श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेगा। शारदा जी अपने स्वरों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि शारदा सिन्हा जी कभी भी, वो कहते हैं ना कि भाई कोई शरीर छोड़ के जा सकता है, लोगों के दिलों से कैसे जाएंगे। बिल्कुल। इसी बात से अब हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।